नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सिलेबस एंड करिकुलम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आते हैं। इसको अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं, ताकि शिक्षा के बृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे एक अध्येता में यह स्पष्ट उत्पन्न होती है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड स्थापित होते हैं। शिक्षक ने क्या पढ़ाना है, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम यानी सिलेबस या करिकुलम पर निर्धारित करता है, लेकिन कैसे पढ़ाना है इसके लिए अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन। शिक्षक के मन में योजना होनी चाहिए कि शिक्षार्थी का शिक्षण या कक्षा अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव रहता है। ठीक है, उन्हें यह समझना चाहिए शिक्षक को भी कि हम जो पढ़ाते हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या अनुभव पड़ता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ों का समाज में होने वाले परिवर्तन के कारण पाठ्यक्रम का विकास भी एक गतिशील प्रक्रिया बन गया है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर कि इसमें कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम और जो पाठ्यचर्या है उन दोनों में डिफरेंस क्या है या किस प्रकार से अगर उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। एक तरफ है पाठ्यक्रम और एक तरफ है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। ठीक है, तो इनका जो प्रवृत्ति है यानी नेचर, ठीक है, किसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो वर्णनात्मक है और निर्देशनात्मक। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव और इंस्ट्रक्टिव। तो किसके लिए, यानी जो वर्णनात्मक है यानी पाठ्यक्रम जो है ये विषय के लिए है। पाठ्यक्रम आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके लिए है, बट आपका जो पाठ्यचर्या है ये कोर्स के लिए, आपका पूरा जो कोर्स होता रहता है, आपका 2 साल का कोर्स या जितना भी कोर्स रहता है उसके लिए। ठीक है, आगे आते हैं कि विषय क्षेत्र, ये जो स्कोप है, पाठ्यक्रम का जो स्कोप है वो संकुचित रहता है। ठीक है, यानी नेरो। और जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, वो आपका विस्तृत रहता है। ठीक है, इसमें अभी पाठ्यचर्या, इसमें आपका कोई सारी चीज़ें आपका लिखित नहीं रहता। आपका जो लिखित नहीं रहता उन सारी चीज़ों में भी आपका ये पाठ्यचर्या के अंदर आ जाता है। परंतु ये जो पाठ्यक्रम है आपका एक सिलेबस रहता है कि हाँ ये सब करना है, लेकिन पाठ्यचर्या के अंदर कुछ भी शामिल हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कौन सेट करता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कौन सेट करता है, यानी ये सिलेबस जो है परीक्षा बोर्ड, आप जिस बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं या एग्ज़ाम लेते हैं किसी न किसी बोर्ड होता है। और ये जो आपका पाठ्यक्रम है यानी करिकुलम है, ये सरकार या उच्च संस्थान उनके द्वारा कुछ ये गाइडेंस होता है कि ये सब कराना है अभी, इसीलिए उस समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, उसके अनुसार ये कराया जाता है या कुछ करिकुलम दिया जाता है। अवधि जो है ये आपका निश्चित मान्यता 1 वर्ष। ठीक है, निश्चित मान्यता 1 वर्ष, मतलब एक सिलेबस जो होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है, जो एक मान्यता होती है जो कि 1 वर्ष के लिए होता है। और ये जो करिकुलम है आपका, ये आपका जो पाठ्यचर्या है ये कब तक होता है, कोर्स समाप्ति तक। आपका जब तक कोर्स समाप्ति नहीं हो जाता है तब तक आपका ये रहेगा। और समरूपता, इन दोनों में अगर समरूपता देखा जाए तो विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न अलग अलग होता है। ठीक है, सभी अध्यापकों के लिए एक समान। और ये जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, ये सभी टीचर्स के लिए एक जैसा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे इसका स्रोत जो है कि कहाँ से लिया गया था और किस प्रकार इसे अगर और भी विस्तृत रूप से देखा जाए तो NCERT पेडागोजी ऑफ साइंस से ये लिया गया है। ठीक है, स्रोत ये उपरोक्त जो देखा हम लोगों ने। अब आते हैं कि क्रियात्मक पाठ्यचर्या, जो फंक्शनल करिकुलम हम लोग कहते हैं, कि अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है अपने लाइफ में,
अपने जीवन में किस प्रकार अपना स्किल को जो करेंगे, मतलब किस स्किल को अपना डेवलप करेंगे, उस प्रकार के जीवन कौशल, यानी अगर कहा जाए तो मतलब सामान्य जीवन में जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वे सारी चीज़ें सीखते हैं जो उसको स्वतंत्र रहना सिखाता है, जैसा कि संवाद या संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, रोजगार कौशल, ठीक है, यानी वोकेशनल स्किल या विशेष परिस्थिति, कोई रोग या दिव्यांगता के लिए कुछ विशिष्ट कौशल सीखना होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या या फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण, ठीक है, इस चित्र को देखिएगा, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पाठ्यचर्या यानी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर है पाठ्यचर्या यानी पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क और पाठ्यक्रम का आधार और मूल पाठ्यचर्या। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के आधार जो है, आधार में क्या क्या है यहाँ पर देखिए, मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना करता है। कौन? पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपका मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना करता है। ज्ञान मीमांसा या ज्ञान मीमांसा करता है, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, नॉलेज कैसे गेन किया जाए, उसकी परिकल्पना, उसकी थॉट, उसकी चिंतन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। अधिगम संबंधी परिकल्पना है, लर्निंग और बालक और उसके संदर्भ के बारे में। ठीक है, जो चाइल्ड और उससे संबंध के बारे में परिकल्पना। और ये जो मूल पाठ्यचर्या है, यानी जो बेसिक करिकुलम है, उसमें क्या कहता है, शिक्षा के उद्देश्य ये पढ़ाया जाता है या रहता है। उसमें आपका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, किस पर्पस से आप मतलब जो भी कर रहे हैं उस शिक्षा के उद्देश्य रहता है। और शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य रहता है, शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजित के सिद्धांत, उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड, उपयुक्त शिक्षक सामग्री के मापदंड और मूल्यांकन के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इनके यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि पाठ्यचर्या का विवरण, पाठ्यचर्या जो है उसका विवरण किस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जो शिक्षा के सोपान है और जो शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन के सिद्धांत, ये दोनों जो है मतलब पाठ्यक्रम का विवरण करता है। ठीक है, विवरण देता है। और जो उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड, जो शिक्षण विधि के मापदंड होता है वो अनुशासित कक्षा गृह अनुशीलन क्रियाएं, ये सारी करवाता है। और उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड ये और क्या कराता है, ये पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, इनको कराता है। और मूल्यांकन के सिद्धांत ये मूल्यांकन योजना प्रणाली में कराते हैं। तो चलिए आज ये हम लोग समझ गए। और एक चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब हम यह जान लें कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। ठीक है, इसके आगे और भी है, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।